तो फाइनली दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार मतलब नीतीश कुमार का युग का अंत हो गया। लगभग 20 सालों तक उन्होंने बिहार में राज किया। हमें याद है कि 2005 में उन्होंने मुख्यमंत्री बना था। उस वक्त हम 5वीं क्लास में थे और पूरा कैरियर हमने देखा एकदम बड़ा नज़दीक से उनका। और बहुत उतार चढ़ाव बिहार में आए, लेकिन अब नए युग की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो श्री सम्राट चौधरी बनेंगे, जो कल उनका शपथ ग्रहण होगा। और बीजेपी से बातें हैं, वैसे एनडीए की सरकार में वो डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन अब जब से राज्यसभा में गए हैं नीतीश कुमार जी, तो अब बिहार में उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो लगभग अब समाप्त है, क्योंकि एज भी हो गई है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी अब कमान संभालेंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में डेवलपमेंट जो ज़ोर शोर से करने की कवायद रखी जा रही थी उसको कितना आगे और बढ़ाते हैं, पलायन रोकते हैं, बेरोजगारी की जो बातें हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग इतने परेशान हैं। उस समय ऐसे कमान संभालना सम्राट चौधरी के लिए कितना मुश्किल होगा और कैसे उसको निर्वहन करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी लगभग 4 साल हैं पूरे बचे हुए, तो इस कार्यकाल के लिए तो क्या बिहार को उस लेवल पर ले जाने में उनकी भूमिका कितनी होती है, क्योंकि डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब सीएम का पद जैसे ही आएगा तो बहुत सारी जो है चीज़ें जो है ना वो अब नीतीश कुमार से निकल गई है, अब आ गई है सम्राट चौधरी के हाथ में। तो सम्राट चौधरी की जो अपेक्षा है करने की और लोगों की जो उपेक्षा है, जो चाहते हैं कि ये ऐसे डेवलपमेंट हो, ये चीज़ें हो, क्या सम्राट चौधरी कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट अब पटरी पर तो आ गई है और अभी और आना बाकी है, क्योंकि बिजली, रोड, नाला गला ये सब तो चीज़ें बन ही गए हैं। और ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं, बट इससे ऊपर इंडस्ट्री लाना, लोगों को रोज़गार देना, पॉपुलेशन इतनी है, फिर लोगों के जीवन शैली में सुधार करना, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ा लेवल पर भूमिका निभाता है किसी के जीवन में। और वो जनरेशन बाई जनरेशन चेंज होता है जब एजुकेशन आता है। तो किस तरह से ये सुधार करते हैं इतनी बड़ी महंगाई में, और जहाँ पर एक ऐसी दबदबा बनी हुई है कास्ट को लेकर, जो रूढ़िवादी है उससे निकलना नहीं चाहते, वो माइंडसेट। तो सम्राट चौधरी के लिए तो बहुत बड़ा चुनौती है, बट उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बीजेपी से लगभग शायद 70 साल के बाद पहला मुख्यमंत्री बीजेपी से बने हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर गढ़ हुआ करता था, तो नीतीश के बेटे जो निशांत कुमार थे उनको डिप्टी सीएम के लिए बोला जा रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं है। लेकिन बात वही थी कि देखो, राजा का बेटा राजा बनेगा नहीं, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो उन्होंने अभी डिप्टी सीएम का पद भी नहीं लिया है। अब देखिए, इतना तो होगा ना भाई कि जिसका बेटा है उसको कुछ तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि मतलब उसका बेटा, जबकि उनका अपने पूरे करियर में निशांत कुमार इन्वॉल्व नहीं रहे। बहुत तरह के लोग बातें करते हैं, अलग बात है, क्योंकि यार एक मुख्यमंत्री का लड़का और उनकी लाइफ स्टाइल एकदम देखोगे तो नॉर्मल है। अब वो उन जेडीयू का वो एक अपना कमान संभाला है, बट वो कोई भी मंत्री में मंडल में नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं बनेंगे। तो अभी शांत, अभी देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे, सीखना बहुत बाकी है, क्योंकि उन्होंने करियर कुछ और दिया, पढ़े लिखे हैं। बट हाँ, सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा दिन है यार, कि बिहार में हम अपने करियर में देखें, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखा, नीतीश कुमार ने अचानक बना दिया था। उससे पहले राबड़ी देवी थी और फिर लालू यादव थे, तो यही लोग थे, 3-4 लोग। और अब सम्राट चौधरी, तो ये बहुत बड़ा नाम है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं, होप है सबको। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों कि आपका राय क्या है लेकर। और तरह तरह की बातें आएगी भाई, लेकिन भाग्य है बहुत बढ़िया कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है भाई। तो अब कल उनकी शपथ ग्रहण है, देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका राय क्या है। बाकी जो भी कोई बने, बिहार का भविष्य और वहाँ के लोगों के लिए जो भी हम लोग हैं, सबका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना है। धन्यवाद।